दोस्तों, मैं सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल एसआर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जबरदस्त और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी पर लगे होंगे। बच्चों, जो हमने कल 40 दिन का हार्ड चैलेंज लिया है, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ, जिसमें आपकी पहली क्लास होगी। आज कौन सी होगी? संख्या एवं संख्या पद्धति। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होंगे और जो क्विक रिवीजन है, उसको हम शानदार तरीके से करेंगे। आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। समझते हैं क्या? संख्याएं। संख्याएं क्या है? संख्याएं गणित का मूल आधार होता है, यानी संख्या जो है गणित का एक मूल आधार है। किसी संख्या को लिखने के लिए हम क्या 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। कितने अंकों का करते हैं? 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 डिजिट होते हैं, जिनसे हमारी क्या मिलकर बनती है? संख्या मिलकर बनती है। जैसे मैंने कहा 22, तो ये 2 डिजिट हो गए ना। एक डिजिट ये, एक डिजिट ये बने तो केवल 10 ही डिजिट से मिलकर है ना। हमने 2 आर जो है ना 2 दो बार ले लिया, तो ये 22 हो गया। जैसे मैं कह दूं 6 ले लो और 7 ले लो, ये क्या हो गया? 67 हो गया, यानी 67 हो गया। इन्हीं से मिलकर, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के हमारी क्या बनती है? संख्या बनती है। संख्याओं की बात करूं तो एक होती है पूर्णांक संख्याएं और एक क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे हम नेचुरल नंबर और होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब क्या? प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम क्या पढ़ेंगे अब? प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम अपनी तैयारी को अच्छा बेहतर बनाना हो, ये बनाने के लिए आप हमारे एसआर कोचिंग में जुड़ सकते हैं। हम क्या पढ़ेंगे बच्चों आज? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की बात करूं, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो हम जिनसे हम क्या करते हैं? गिनते हैं। यानी गिनती की सभी संख्याएं क्या होती हैं? लिख सकते हैं। इनकी परिभाषा क्या लिखते हैं? लिख सकते हैं। गिनती की गिनती की सभी संख्याएं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी नेचुरल नंबर होती हैं। भैया क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं। कहां से? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं जो एक से यानी 1 से अनंत तक अनंत तक अनंत तक जाती हैं। मेरे कहने का मतलब है, प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो एक से लेकर अनंत तक होती हैं, यानी इसका कोई अंत नहीं है। एक से प्राकृतिक संख्या क्या होगी? एक से चालू होगी, जो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, जिसका कोई अंत नहीं है। किस प्रकार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डैट 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 10 अनंत तक। जहां तक हम काउंटिंग लिख सकते हैं वहां तक, यानी अनंत तक। अनंत का सिंबल कैसा होता है? ये होता है अनंत तक। हम कह सकते हैं प्राकृतिक, कम शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाएं। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो एक से होकर अनंत तक जाएं, वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। मैं आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को जबरदस्त समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे हम? पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे हम? पूर्ण संख्याएं। हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर है? संख्या एवं संख्या पद्धति। इसका हम क्या कर रहे हैं? आज क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने आज पढ़ी प्राकृतिक संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की बात करूं, ये भी वही होती हैं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन ये एक से ना शुरू होकर जीरो से शुरू होती हैं। क्या होती हैं? जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। क्या होती है? अनंत तक जाती है। इसमें हम लिख सकते हैं गिनती की सभी संख्याएं, यानी काउंटिंग की सभी वर्ड या डिजिट क्या होते हैं? हमारे पूर्ण संख्या होती है। गिनती की सभी संख्याएं क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन
ये एक से शुरू हो करना, जीरो शुरू होती है, एक से शुरू नहीं होती, लेकिन यह है जीरो यानी शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। मैं बात करूं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन यह जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू कर अनंत तक जाती है। इसी प्रकार ये पूर्ण संख्याएं एक से शुरू ना होकर, कहां से, जीरो से शुरू होगी। जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा, फिर फाइव होगा, फिर सिक्स होगा, फिर सेवन होगा, फिर एट होगा, फिर नाइन होगा, फिर डैश 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 डैश। इसी प्रकार कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम, अनंत तक। यानी जहां तक गिनती लिखी जा सकती है वहां तक क्या होंगी, पूर्ण संख्या होंगी। लेकिन इसमें पूर्ण संख्या में हमारा क्या शामिल हो गया, जीरो शामिल हो गया। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में क्या नहीं शामिल हुआ था, जीरो शामिल नहीं हुआ था। क्या नहीं शामिल हुआ था, जीरो शामिल नहीं हुआ था। तो हमने क्या समझा बच्चों, ये है हमारी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आपसे पूछा जाए यानी नेचुरल नंबर पूछे जाए आपसे, क्या होती है, वन से लगा के अनंत तक होती हैं। और आपसे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर से पूछे जाए तो क्या बताएंगे, जीरो से लगा के क्या अनंत तक होंगे। मैं आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम अगर 40 दिन इसी तरीके से कंटिन्यू क्लास करते रहे तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी, एक बार इनका फिर से रिवीजन करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से शुरू होकर क्या अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चालू होने वाला हमारा क्या सवाल, यानी अभी हमारी थ्योरी ही चल रही है। थ्योरी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। क्या पढ़ेंगे हम, सम संख्याएं पढ़ेंगे, यानी इवन नंबर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्याओं की बात करूं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो टू से डिवाइड हो जाए। वे संख्याएं हम क्या कह सकते हैं, वे संख्याएं जो टू से डिवाइड हो जाए यानी विभाजित हो जाए। विभाजित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिवाइड हो जाए, अच्छा किस प्रकार, एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे पूछा जाए, सुनिए मेरी बात बच्चों, सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्या जो टू से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः का मतलब पूरा पूरा कट जाए। एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार। आप ले लिए, टू ले लिए, टू एक सम संख्या है किस प्रकार, इसमें हम टू का क्या दे सकते हैं, इसको टू को विभाजित कीजिए, टू वन जा टू। हमारा क्या जो रिमाइंडर है वो जीरो आना चाहिए, तो ये क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गई यानी कट गई। अगर जीरो रिमाइंडर पहुंच रहा है किससे, टू से डिवाइड करने पे ये क्या हो गया, सम हो गए। इसी प्रकार फोर हो जाएगा, फिर सिक्स हो जाएगा, फिर एट होगा, फिर टेन होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा, फिर 18 होगा, फिर 20 होगा, फिर 22 होगा, फिर 24 होगा, फिर 26 होगा, फिर 28 होगा, फिर 30 होगा, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चले जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है सम संख्याएं यानी इवन संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो टू से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। यानी न्यूमरेटर क्या बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए। हम ले लेते हैं इनमें कोई एक संख्या ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं 46। अब इसकी हम क्या करेंगे, ये इवन नंबर है या नहीं, ये सम संख्या है या नहीं, इसको हम कैसे पता करें। मैंने क्या बताया, इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जो टू से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। हम ले लेते हैं 6। अभी एक मैं मस्त ट्रिक बताऊंगा जो आप देखते ही बता देंगे कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये बताइए कि ये ऑड है या इवन है, यानी सम है या विषम है। तो सम के लिए हम जांच करने के लिए टू से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। टू टू जा 4,
कट करेंगे तो 0 आएगा, हम 6 को लिखेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर हमारा क्या बचना चाहिए था 0, अर्थात हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। ये क्या हो गई, सम संख्या हो गई। क्या हो गई, सम संख्या हो गई। क्या हो गई, सम संख्या हो गई। इसी प्रकार हम 44 में ले लें या 48 में ले लें या 50 में ले लें, ये सब क्या है हमारी इवन नंबर है, यानी सम संख्याएं हैं। अब मैं बात करूं इनको हम क्या इसी तरीके से करते रहेंगे कि 2 से सब में भाग दे के देखेंगे, नहीं, हम बिल्कुल इस तरीका नहीं अपनाएंगे। हमें क्या देखना है, क्या देखना है बच्चों, हम इसको रफ कर देते हैं, आपको आसानी होगी। मैं ऐसा करता हूं, समझ में आ रहा होगा आपको। हमने जो अभी पढ़ा कि इससे 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती, लेकिन इसके आपको 0 2 4 6 8 और 8, हाँ, अगर ये संख्या हमारे कहाँ मिल जाए, वंश मिल जाए, यानी इकाई के अंक में मिल जाए, कहाँ मिल जाए, इकाई के स्थान पर मिल जाए, ये सब क्या होंगी, इकाई के स्थान पर मिल जाए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वंश के यहाँ जो अगर वंश के स्थान पर हमें क्या मिल जाए, 0 2 4 6 8 मिल जाए, वो क्या होंगी हमारी, और इवन नंबर होगी। क्या हो जाएंगी, इवन नंबर। इकाई के स्थान पर मिल जाए वो क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। क्या होंगी भैया, सम संख्या होंगी। किस प्रकार, अब एक कोई वर्ड ले लीजिए 100 तक से, 100 या 100 के ऊपर ले लिए। मैं अभी हम लेते हैं 100 के नीचे लेते हैं, ले लिया हमने 98। क्या ले लिया हमने 98। अब इसको हम बिना भाग दिए देखते हैं कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। मैंने क्या कहा था, पीछे का अंक क्या होता है बच्चों, ये होता है इकाई का अंक होता है। क्या होता है, इकाई का होता है। ये कौन सा होता है, ये दहाई होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, टेंस। अब हम इतना समझ गए, पीछे वाले अंकों को क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, आगे वाले को दहाई। इसी प्रकार से मैंने क्या कहा कि आपको इकाई का अंक क्या मिल जाए, इनमें से कोई एक अंक मिल जाए, वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर हो जाएगा पूरा। हमें इकाई का अंक क्या मिल गया, 8, सॉरी इवन नंबर हो जाएगा। हमें क्या मिल गया, ये 8, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब है इवन नंबर हो जाएगा ये, यानी सम संख्या हो जाएगी। ये सम संख्या है, क्या है ये, सम संख्या है। अब हम और लेके देखते हैं। हमने लिया 46, क्या लिया हमने, 46 लिया, तो मैंने पीछे का अंक क्या देखा, 6 है। मैंने क्या कहा था आपको, 0 2 4 6 8 आ जाए, क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो वो क्या होंगी, सब इवन नंबर होंगी, यानी सम संख्या होंगी। हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया, तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, यानी इवन नंबर हो जाएगी। ये क्या हमारे लिए एक सम संख्या है। अब मैं कहता हूँ 100 के ऊपर के लेके देखिए, क्या किसके ऊपर, 100 के ऊपर के लेके देखते हैं। हम इसी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। मैं आशा कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत जबरदस्त समझ में आ रहा है। आप कमेंट करके भी बताइएगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा छांटने के लिए कि कौन सम है कौन विषम है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने चैनल को। मैंने 100 के ऊपर ले लिया मैंने 106 ले लिया। मैंने क्या ले लिया, चलो 6 नहीं लेते, हमने लिया 104 ले लिया, 104 ले लिया। अब हम इसको देखेंगे ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। क्या देखेंगे कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो मैंने क्या कहा था, पीछे का अंक देखना होता है हमें, यानी वंश का देखना होता है, यानी इकाई का अंक देखना होता है। हमें क्या मिला, हमने पीछे का अंक क्या देखा, 4। क्या देखा बच्चों, 4 देखा। तो मैंने कहा, क्या कहा था, अगर इकाई का अंक हमें 4 मिल जाए, 4 मिल गया हमें, तो ये कैसी एक संख्या है, ये कैसी एक सम संख्या है। हम 2 का भाग ना करके सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि इकाई का अंक देख सकते। आप देखो हमने 100 के ऊपर के लेके देख लिया, और देख लेते हैं लेके। हम ले लेते हैं 552 ले लिया। तो इसी प्रकार से हमने पीछे का अंक देखा, कौन मिला हमें, 2 मिला। हमें कौन मिल गया, 2 मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, सम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार हम 1000 के ऊपर देख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 1004, या 2 लिख लो या 8 लिख लो। हमें पीछे कौन मिला, 2, तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या। इसी प्रकार से सम संख्या हम छांटेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप बच्चों सम संख्या आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगी। मैं आपको अभी दूंगा करने के लिए, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के लास्ट में जाइएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताइएगा 40
9 और 42 और 56 और 32, क्या ये ऑड हैं और इवन? इनमें बताना है कि कौन इसमें आपको 3 समधी होंगी और एक विषमधी होगी। इसमें आपको 3 सम संख्याओं को छांट के सम क्या करना, कमेंट करना कि इनमें 3 में से सॉरी मैंने बता ही दिया कि 3 सम है। आपको बताना है इसमें ऑड कौन है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विषम संख्याएं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? विषम संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग ना जाए या 2 से विभाजित ना हो। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। अर्थात मेरे कहने का मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी रिमाइंडर कुछ बचना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी संख्या अगर रिमाइंडर बचती है तो वो क्या होती है? एक विषम संख्या होती है। देखते हैं किस प्रकार से। मैं आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। हम देख लेते हैं। मैंने ले लिया क्या? 31। क्या ले लिया मैंने? 31। अब देखेंगे ये ऑड है कि इवन नंबर है। तो मैंने कहा इवन ऑड नंबर वे होते हैं जो 2 से क्या ना हो, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। हम इसको 2 के विभाजित करके देंगे, देखेंगे 2 1 जा 2, कट करेंगे 1 आएगा, 1 को लिखेंगे। 2 5 जा 10, 1 कट करेंगे, 1 बचा। रिमाइंडर हमारा क्या बच गया? 1। रिमाइंडर 0 नहीं बचना चाहिए था। अगर रिमाइंडर 0 बच जाता तो ये क्या हो जाती? इवन नंबर हो जाता। कौन हो जाता? ये इवन नंबर हो जाता। अब ये अगर 0 भी ऊपर कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर रिमाइंडर बचता तो वो क्या होगी? ऑड होगी। क्या होगी बच्चों? ऑड होगी। कौन सी होगी? ऑड होगी। अब क्या हम इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने संख्याएं भाग करके देखी है, तो क्या इस तरीके से हम करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या बच्चों? बिल्कुल इस तरीकों को नहीं अपनाएंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऑड किस तरीके से देखते हैं। मैंने जिस तरीके से आपको सम संख्या समझाई है उसी तरीके से मैं विषम संख्या समझाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। हमने देखा था अगर आपको 0 2 4 6 8 के अलावा कोई भी अंक इकाई का होगा वह संख्या विषम होगी। क्या होगी? विषम होगी। अर्थात मैंने कहने का मतलब आपको इकाई का अंक 0 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। किस प्रकार? अब देखते हैं हम। मैंने कहा है 93। मैंने क्या कहा? 93। आपके साथ यहाँ कौन नहीं बैठा होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, हमें 0 भी नहीं मिला। 2 नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं मिला। 4 नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं मिला। 6 भी नहीं होना चाहिए, 6 भी नहीं मिला। 8 नहीं होना चाहिए, 8 भी नहीं मिला। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये हमें ये वर्ड ना मिले, कहाँ पर? इकाई के स्थान पर अगर ये वर्ड ना मिले तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी होगी? एक विषम संख्या होगी। क्या बच्चों? ये कैसी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप बच्चों समझ रहे होंगे। मैं आप 100 के ऊपर ले लेता हूँ। मैंने ले लिया 102, यानी 102 संख्या ले ली मैंने। तो मैंने क्या क्या कहा? आप बताइए क्या इस समय की विषम है? क्या है? इस समय की विषम है। तो मैंने क्या कहा? हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया। क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो यहाँ क्या नहीं मिलना चाहिए था? 2 नहीं मिलना चाहिए था, तभी तो विषम होती। लेकिन हमें 2 मिल गया तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? एक ये सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक ये सम संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? कमेंट करिएगा जरूर। समझ में ना आए तो बताइएगा कमेंट करके।
इसी प्रकार मैंने ले लिया 107 ले लिया। क्या ले लिया? 107 ले लिया। तो अब देखेंगे ये ऑड है कि इवन है। क्या देखेंगे? ऑड और इवन देखेंगे। इसके देखने के लिए हम पीछे वाला अंक देख पकड़ते हैं। हमें क्या नहीं होना चाहिए था? 0 नहीं होना चाहिए था। 0 है क्या? नहीं है। 2 है क्या? नहीं है भैया। 4 है? नहीं है भैया। 6 है? नहीं है भैया। 8 है? नहीं है भैया। तो अगर इनके अलावा कोई अंक आ जाए, इनके अलावा कोई अंक आ गया, जैसे 7 आ जाए, 3 आ जाए, क्या आ जाए, 5 आ जाए, 9 आ जाए, 1 आ जाए, ये सब क्या होती है? किसकी पहचान होती है? विषम संख्याओं की पहचान होती है। किसकी होती है? विषम संख्याओं की पहचान होती है। हमें क्या मिल गया? 7 मिल गया। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, एक और नंबर है। बच्चों, मैं आशा करता हूँ वो आपको सम और विषम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने तो समझा सम और विषम। अब आगे देख लेते हैं आपके चैप्टर में क्या दिया है, आपके चैप्टर के लिए कौन से महत्वपूर्ण है। हमें ये सब अगर हमें पता होंगी तो हमें एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे क्या? पूर्ववर्ती। क्या पढ़ेंगे हम? पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। चलो, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। हम पहले पढ़ेंगे कौन? पूर्ववर्ती। आप इसका नाम समझ के ही बता सकते हैं कि पूर्व का मतलब पहले का, यानी पहले का, एक पहले का। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हमें संख्या में एक घटाना होता है। अगर अब हमें कह दिया जाए कि 21 का पूर्ववर्ती बताइए, तो पूर्ववर्ती वे संख्या होती हैं जिसमें हमें एक कम करना होता है। अर्थात इसके एक पहले का अंक बताना होता है, इसके एक पहले का अंक बताना होता है। तो हम बता सकते हैं 21 के पहले कौन आया होगा? कौन आया होगा? 20 आया होगा। कौन आएगा? 20 आया होगा। तो इसमें अर्थात हम एक कम कर, इसको हम एक कट करके भी देख लेंगे तो कहाँ आएगा? 1 में 1 कट होगा तो 0 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। पूर्ववर्ती वे संख्याएं होती हैं जिसमें हमें एक कम करना होता है, और दूसरी भाषा में कहूं तो एक पीछे का अंक देखना होता है। इसमें हमें क्या करना होता है? एक पीछे का अंक देखना होता है। देख किस प्रकार देखते हैं? मैंने कहा 94। मैंने कहा 94 का पूर्ववर्ती बताइए। आप इसके नाम से भी जान सकते हैं पूर्व। पूर्व का मतलब पहले का। इसके पहले कौन आया होगा? इसके पहले कौन आया होगा? 94 के पहले कौन आएगा? 94 के पहले कौन आया होगा? 93 आया होगा। कौन आया होगा? 93। अगर इस तरीके से हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम याद रखेंगे सीधा सीधा, पूर्व का मतलब एक घटाना, उत्तरवर्ती का मतलब एक जोड़ना। तो इसमें हमें क्या पूछा? पूर्ववर्ती पूछा। तो पूर्ववर्ती करने के लिए हम क्या कर देंगे? इसमें एक माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 4 में 1 कट होगा, 3 आएगा, 9 बचा है तो 9 लिख देंगे। अर्थात 94 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 93 होगा। क्या होगा बच्चों? 93 होगा। अगर मैं उत्तरवर्ती की बात करूं, मैं उत्तरवर्ती में क्या करते हैं? एक आगे का होता है। कौन होता है? एक आगे का होता है। इसमें हम क्या जोड़ेंगे? एक आगे का जोड़ेंगे। इसमें क्या जोड़ेंगे? हमने ले लिया उत्तरवर्ती। 94 का हमें क्या बताना है? उत्तरवर्ती बताना है। उत्तरवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ना। क्या जोड़ना? एक जोड़ना। तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे। उत्तरवर्ती का मतलब इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक आगे का, उत्तर का मतलब एक आगे, और पूर्ववर्ती का मतलब एक पीछे। उत्तर को हमें, उत्तर का मतलब समझ लो, उत्तर हमें एक आगे ढकेलेगा और पूर्व का मतलब हमें एक पीछे फेंकेगा। तो हमने इसका क्या उत्तरवर्ती देखना 94 का, क्या हो जाएगा? ये 95 हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे एक चीज और आखिरी इसकी। आज हम पढ़ रहे हैं भाज्य और अभाज्य। ये आज और समझ लेते हैं। आज के लेक्चर हम यहीं पर खत्म करने वाले हैं। बच्चों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। जो आपके बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे होंगे तो जरूर जुड़िएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? भाज्य और अभाज्य। हम भाज्य संख्या समझ लेते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा दूसरे से कट जाए।
यानी हम कह सकते हैं एक तो सभी एक जो होता है ना वो सब संख्याओं को काट देता है। यानी हम सरल भाषा में कहते हैं जो स्वयं से कटकर, जो स्वयं से लिखते हैं, जो स्वयं से विभाजित हो और अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 4। अब ये बताओ स्वयं से, जो स्वयं से यानी जो स्वयं का मतलब ये 4 लिया तो 4 से विभाजित हो जाएगा। किस प्रकार पूर्णतः रिमाइंडर हमें क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। 4 1 जा 4, कट करेंगे 0, तो ये स्वयं से तो विभाजित हो रही और अन्य किससे विभाजित हो सकती है। सोचिए 4 किसके टेबल में आएगा, 2 के। तो अब इसको हम देख लेते हैं 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था हमारा, 0। क्या बचना चाहिए था, 0। तो हमारे क्या ये 4 एक कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या बच्चों, एक भाज्य संख्या है। अगर मैं बात करूं जैसे मैं ले लूं 6 स्वयं से भी विभाजित होना चाहिए। 6 1 जा 6, रिमाइंडर 0। 6 अन्य से भी होना चाहिए। 6 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। किससे जाएगा, 2 और 3 से जाएगा। 2 से देख लेते हैं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। अर्थात ये 6 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। अब हम अगला देख लेते हैं अभाज्य संख्या। क्या देखेंगे हम, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं से विभाजित हो परंतु किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जो स्वयं से तो हो, स्वयं से विभाजित हो परंतु किसी और से न हो, किसी और से न हो। जैसे मैं ले लेता हूं 2, क्या ले लेता हूं मैं, 2। अब ये बताओ 2 से तो हो जाएगा, 2 1 जा, क्या बच्चों बोलिए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बच गया। अब ये बताओ 2 किसी से कटता है। आप सोचिए 2 स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। अच्छा, तो ये कैसे हम क्या घोषित कर सकते हैं, अभाज्य संख्या कर सकते हैं। 7 ले लेते हैं, 7 से तो हो जाएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 0। आप बताइए 7 किसी से होता है, नहीं होता, ना 2 से होता है, ना 3 से होता है, ना 4 से होता है, ना 6 से होता है। अब हम आगे के जो बचे हुए भाग हैं अब हम कल करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल SR कोचिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।